पांडा सीरीज का डे 5 और हम लोग पांडाज में सीरीज उसका जो डेटा स्ट्रक्चर वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग आपको बताए थे क्या डे 4 में कि सीरीज में यूज होने वाला इंपॉर्टेंट मेथड्स एंड कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ मैथमेटिकल मेथड्स भी हमने बताया था और कुछ उसका प्रॉपर्टीज भी बताया था, यूज करके भी दिखाए थे। और प्रैक्टिस करो, पूरा के पूरा प्रैक्टिस करो। नोट्स आपको मिला, जितना भी कोड हम लिख रहे हैं कोड हम नोट्स में रख दे रहे हैं। और नोट्स कहाँ मिलेगा? तो हमारे ऐप पे मिलेगा, आप ऐप को डाउनलोड कर लो। हर एक वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपके पास ऐप का लिंक भी रहता है, आप उसको वहां से लो और डाउनलोड करो और नोट्स भी देखना और वीडियो देखकर प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, चलो तो आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब इसमें देखो, आज का सेशन में हम लोग करेंगे क्या कि हमारे पास कुछ और मेथड्स लेते हैं सीरीज के। देखो यहाँ पे पहला एक डिस्क्राइब मेथड आता है जो पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है इसका। देखो यहाँ पे डिस्क्राइब मेथड क्या करेगा? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जैसे अगर आपको टोटल नंबर ऑफ नल वैल्यू है, टोटल नन नल वैल्यू बताएगा, कितना टोटल नन वैल्यू है, मतलब कि काउंट कर देगा एक बार में मल्टीपल चाहिए नन को छोड़कर, जो नल रहेगा ब्लैंक रहेगा, नल रहेगा उसको छोड़ देगा। क्लियर है? बताएगा कि टोटल कितना नल वैल्यूज है। क्लियर है? फिर क्या है, मीन भी निकाल देगा, स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल देगा, मीन भी निकाल देगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है मैक्स भी निकाल देगा। ये 25%, 50%, 25% भी निकालेगा। अब शुरू का 25% डेटा कितना एवरेज में आता है, कितना है, मतलब 10 से कम है या 20 से कम है, शुरू का 25% का डेटा। फिर 50% डेटा मतलब आगे का डेटा 50% तक का डेटा किसके बीच में आ रहा है, उससे कम है या उतना तक है, एक मीडियम वैल्यू लेके निकाल गया, उसमें निकालेगा। 25% डेटा किसके बीच में आ रहा है ये करके निकाल के देगा कौन? डिस्क्राइब फंक्शन। ठीक है, चलो तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि सारा चीज हम लोग देखते हैं और यहाँ पे इस चीज को हम लोग यूज करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग आ जाओ, और हमें कोई बोला क्या कि भाई आपको पूरे सीरीज का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके दिखाओ एक बार में, तो सबसे अच्छा मेथड कौन है? डिस्क्राइब मेथड है। तो आप यहां पे सिंपल सा लिख दो प्रिंट और यहां लिखो एस डॉट डिस्क्राइब। क्या लिख दो? एस डॉट डिस्क्राइब मेथड को कॉल करो। देखो यहां पे सारा चीज आपको ये बता कर दे देगा आपके सीरीज के बारे में। देखो यहां पे आ गया ना, यहां पे देखो, यहां पे काउंट भी आ रहा है, यहां पे देखो, समझो आराम से। यहां पे इसको हम लोग हटा ले और फिर से रन करा के दिखा देते हैं, तुमको एक फ्रेश आउटपुट आ जाएगा। देखो यहां पे आ गया ना, देखो काउंट भी आ रहा है, टोटल डेटा यहां बता रहा है, यहां पे मीन भी निकाल के दिखा दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल के दिखा रहा है, स्मॉलेस्ट डेटा कौन है ये भी निकाल के दिखा दिया। 25% डेटा क्या है? 20 से कम या 20 के बराबर है। 25% डेटा आपके पास जो है, शुरू का 25% डेटा वो रीड कर लेता है। ठीक है, फिर 50% डेटा जो 20 से कम है ये भी आपके लिए या इक्वल है, और फिर 25% डेटा जो है वो 30 से कम है या 30 के बराबर है, ऐसा है। मतलब कुछ एवरेज टाइप के निकाल के देगा कि 25% डेटा आपका लिस्ट में कैसा है, सीरीज में कैसा है, 50% कैसा है, और मैक्स मतलब जो सबसे बड़ा डेटा निकाल के वो दिया। एक बार में इतना सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके आपको बता रहा है कौन? डिस्क्राइब मेथड। तो इसका हम अच्छे से डिटेल से हम यहाँ पे लिखे हैं आप लोग को। आप यहाँ पे देखो यहाँ पे कि क्या क्या काम करता है ये डिस्क्राइब मेथड। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल भी यहाँ पे दिए हैं कैसे निकाल रहा है ये सारा चीज। यहाँ पे देखो एक ही कमांड में पूरा डेटा का स्टैटिस्टिकल ओवरव्यू दे देता है कौन? डिस्क्राइब। क्लियर है? क्लियर हो रहा होगा। अब अगला इंपॉर्टेंट मेथड पे मूव करते हैं, वो मेथड कौन है? वैल्यूज काउंट। ये मेथड का काम क्या है? ये मेथड कहता क्या है कि इट इज यूज्ड टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स ईच वैल्यू अपीयर इन ए सीरीज। ठीक है, ऐसा कितना वैल्यू है, हर एक वैल्यू का समझो फ्रीक्वेंसी निकाल के देगा ये। चलो यहां पे देखते हैं, यहां पे हर एक वैल्यू कितने बार आया है ये निकाल के क्या करता है? देता है। देखो यहां पे तो हम लोग यहां पे यूज करते हैं प्रिंट, हम निकाल दिए, यहां पे लिखे एस डॉट, यहां पे क्या लिखे? वैल्यूज काउंट मेथड को हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। अब यहां पे देखो वैल्यूज काउंट मेथड हमें क्या बताएगा? हर एक डेटा का फ्रीक्वेंसी। देखो 20 कितने बार है? 2 बार है। 10 कितने बार है? 1 बार है। 30 कितने बार है? 1 बार है। 40 कितने बार है? 1 बार है। तो ये काउंट बता के दिया, हर एक डेटा का ये फ्रीक्वेंसी निकाल के दिया। ठीक है, जहां पे ये आपको ये छोड़ रहा है किसको? नन वैल्यू को छोड़ रहा है, क्योंकि मेरे लिस्ट में, मेरे सीरीज में देखो यहां पे एक नन भी है, मेरे सीरीज में क्या है? एक नन भी यहां पे क्या है? अपीयर है। ठीक है, तो नन को नहीं काउंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहां देख सकते क्या हो कि आपके पास जो डेटा है इस केस में आपको देखो यहां पे नन को काउंट नहीं किया, 20 2 है, यहां पे देख रहे हो 10 1 है, नन को काउंट नहीं करता है काउंट। क्लियर है? अब यहां पे बात करेंगे आगे, तो यहां पे यूज करते हैं हम लोग अगला जो मेथड है, वो मेथड कौन सा है? यहां पे समझ लो, यहां पे कहता है यूनिक मेथड है। कौन सा है? यूनिक। ये कहता है कि आपके सीरीज में टोटल यूनिक डेटा का एक लिस्ट बनाकर दे देगा। देखो यहां पे इसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो इस तरीका से समझो, यहां पे अगर हम लोग यूज करें तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या? प्रिंट। ठीक है, यहां पे क्या लिख दे? प्रिंट, और यहां लिख देते हैं एस डॉट, यहां पे क्या लगा दे? यूनिक मेथड को कॉल कर दे। ठीक है, यहां पे देखो तो आपको मेरे सीरीज में टोटल यूनिक डेटा निकाल के देगा। देखो यहां पे आ रहा है ना, यहां पे देखो, यहां पे सीरीज ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, यहां पे हम लोग को यूनिक, डिड यू मीन
यूनिक, ओके यूनिक आपके निकालना है तो हम लोग को 2 बार टाइप हो गया, सॉरी ये कॉपी करके हम ले आए थे वहां से, वो भी आ गया, तो एस डॉट सिर्फ यूनिक लिखो, ऐसा आ गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब आपके पास आ रहा है, देखो आ रहा है ना, यूनिक डेटा का लिस्ट आपको बना के दे दिया यहाँ पे, हर एक एन भी जो नन है उसको भी यूनिक ही मान रहा है, ये नन को हटा नहीं रहा है। ठीक है, मतलब 10 यूनिक है, 20 यूनिक है और आपके पास 30 यूनिक और 40 यूनिक डेटा है। देखो यहाँ पे आपके पास सीरीज है, उसको देखो यहाँ पे 10 है, 20 एक ही बार दिया, ठीक है 20 2 बार है, 30 भी एक ही है, भी यूनिक है, 40 एक ही, और नन भी क्या है, यूनिक है, तो उसको भी यूनिक में काउंट ये कर रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करेंगे आगे कि आपके पास और कौन इंपॉर्टेंट मेथड है, तो एक आपके पास क्या है मेथड यहाँ पे एन यूनिक, मतलब रिटर्न नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू, कितना टोटल नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू है ये अगर आपको काउंट करना है तो आप एन यूनिक फंक्शन को क्या करो, कॉल करो। यहाँ पे आप यूज करके देखो, यहाँ पे इस तरीका से, जैसे अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लिखे प्रिंट और यहाँ लिखे एस डॉट एन यूनिक, देखो यहाँ पे, तो इस तरह से आप देखो तो टोटल यूनिक डेटा कितना है आपके सीरीज में, 4 है ना, 1 2 3 4, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे काउंट करते समय ये इग्नोर किसको कर रहा है, नन को इग्नोर कर रहा है, अगर नन को काउंट करता है टोटल तो 5 देता। क्लियर है, तो यहां पे देखो टोटल यूनिक डेटा को बताया जहां पे ये नल को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। क्लियर है। चलो अब हम लोग बात करेंगे यहां पे कि आगे का एक मेथड आपके पास क्या है, आपके पास मेथड जो अवेलेबल है वो सॉर्ट वैल्यूज करके मेथड है, एक सॉर्ट इंडेक्स करके मेथड है। ठीक है, तो आप इसको यूज करके देखो ये क्या कह रहा है, तो सॉर्ट वैल्यूज मेथड क्या कहेगा कि आपको यहां पे लिखो प्रिंट, यहां लिखे और लिखे एस डॉट, यहां पे क्या लिखे, सॉर्ट वैल्यूज यहां पे यूज किए। देखो तो आपका जो डेटा है उसको वैल्यूज को सॉर्ट कर देगा, देखो यहाँ पे आया ना, यहाँ वैल्यू सॉर्ट कर दिया 10 20 20 30 40। अब यहाँ पे तुम लोग लगेगा सर सॉर्ट तो ऑलरेडी था ना, आप तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा रखें। चलो अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि एक वैल्यू यहाँ पे 50 डाल देते हैं। अब इस केस में मेरा थोड़ा डिस्क्रिप्शन वाला भी चीज जो था, जो डिस्क्राइब मेथड वो भी चेंज हो सकता है यहाँ पे देखो, लेकिन हम लोग उस पर आउटपुट नहीं दे, यहाँ पे आउटपुट के देखो, देखा सॉर्ट हुआ ना, 50 को कहाँ कर दिया, सबसे लास्ट में किया ना, यहाँ पे देख रहे हो ना। और यहाँ पे इंडेक्स भी इंडेक्स के साथ सॉर्ट होता है, ए जो था जिसका वैल्यू पहले 10 था 20 है, तो ए इंडेक्स जो क्या कर दिया, लेबल इंडेक्सिंग नीचे सबसे नीचे आ गया, इंडेक्स के साथ गया। क्लियर है। अब यहां पे देखो, और अगर आप यहां पे सॉर्ट इंडेक्स करोगे, यहां पे लिखोगे क्या, प्रिंट और यहां लिखोगे क्या, एस डॉट, यहां पे सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स यूज करेंगे, इंडेक्स। क्लियर है, तो यहां पे देखो ये इंडेक्स को सॉर्ट करेगा, सॉर्ट वैल्यूज सॉर्ट को करेगा और सॉर्ट इंडेक्स को करेगा, इंडेक्स को सॉर्ट करेगा। देखो यहां पे किया, यहां पे समझो, यहां पे तो यहां पे इंडेक्स सॉर्ट किया तो ए बी सी डी, देखो यहां पे ई एफ तक, तो ये इंडेक्स हिसाब से वैल्यू आपका रिमेन रह गया, वैल्यू जो ए इंडेक्स को सॉर्ट किया तो ए कहां है, ऊपर ही रहेगा, बस असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड एक और हम लोग जानेंगे जिसको हम लोग एग्रीगेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, जो एग्रीगेट, एक बार में आपको सम चाहिए सभी डेटा का, आपको सभी डेटा का एवरेज निकालना है, तो आप एक बार में क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे मेरे पास एक मेथड है जिसका नाम है एग्रीगेट मेथड। क्लियर है, तो आप इसको आराम से यहाँ पे यूज कर सकते हो। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लें, आपको दिखाने के लिए यहाँ पे हम यूज कर ले। देखो यहाँ पे हमने लिखा ओके 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 ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं, किसको, एग्रीगेट मेथड्स को, कुछ इस तरीका से जिससे हम लोग को आराम से काम कर सके। ठीक है, देखो यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे इसको ले आते हैं और यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे देखो तो हम क्या लिखे, एस डॉट एग्रीगेशन लिखे ना, एग्रीगेशन है, हमें टोटल सम भी दे देगा। आपको लिस्ट में बताना है कौन कौन सा एग्रीगेट फंक्शन आपको अप्लाई करना है अपने सीरीज पर, ये लिस्ट में फॉर्म में दो, सम अप्लाई करना है, मीन अप्लाई करना है, मैक्स अप्लाई करना है, ये तीनों चीज आपको निकाल कर दे देगा, जो जो आप एग्रीगेट करोगे वो चीज। देखो यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे सम कितना आया टोटल डेटा का 160, मीन कितना आया 32.0, मैक्स कितना आया 50.0। तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग अपने डेटा में सीरीज का डेटा से डेटा फिल्टर कैसे करेंगे, ये चीज देखेंगे, डेटा कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे, फिल्टर कैसे करेंगे, ये सारा चीज देखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।